तो आ गए भाई देखने कि तुक्का कैसे लगाते हैं। जोक्स अपार्ट, यार वीडियो को पूरा देखने से पहले और टाइटल पढ़ करके ये मत सोचना कि भैया तुम किस लाइन में आ गए हो, क्या कर रहे हो। आज ना यार मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसी टेक्निक जिससे तुम्हारे तुक्के सही हो जाएंगे तुम्हारे जेईई मेन के पेपर में। हाँ सही सुना तुमने, तुक्के सही हो जाएंगे। आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना तुम, और मैं तुमको बताऊंगा कि कब, कहां और कैसे तुमको तुक्के लगाने जिससे तुम्हारा जेईई का स्कोर बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट हो सकता है। कब तुमको ब्लाइंड गैस करना है, कब तुमको इंटेलिजेंट गैस करना है और कैसे करना है, किस वे में करना है, सारी चीजें बताऊंगा। छोटी सी वीडियो की 4-5 मिनट की देख लेना, तुमको एंड में लगेगा यार वाकई ये फायदे वाली वीडियो थी। तो जरूर एंड तक देखना। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताना और किस टाइप से वीडियो चाहिए, पेपर बहुत ही क्लोज आ चुका है, मोटिवेशन चाहिए या किसी और चीज में हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही होती है हर पीडीएफ पीपीटीज वगैरह बनाने में, सब चीज में, तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो काफी अच्छा लग रहा होगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना था। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तुम लोग के लिए? मॉक टेस्ट देना, अपने आप को टेस्ट करना। इसलिए यार उस्वाल तुम लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन बुक लेकर के आया, ये वाली। ये 10 मॉक टेस्ट की बुक है स्पेशली जेईई मेंस के लिए। और सबसे खास बात क्या है पता है? न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। तो जितने भी डिलीटेड चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चंस तुमको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस इसमें तुमको माइंड मैप्स, मोनिक्स तो मिलता ही, जैसे उस्वाल की हर बुक में मिलता है। प्लस तुमको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज, सारी ट्रेंड एनालिसिस मिल जाती है कि भैया पहले कितना वेटेज आया हर चैप्टर का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का मिल जाता है। और साथ के साथ साफ सुथरा यहाँ पर यार नया सिलेबस मेंशन्ड है। लेकिन मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, तो यार मैं आराम से पेपर दे सकता हूँ और एनालाइज कर सकता हूँ, बीच में डिलीटेड चैप्टर्स नहीं आएंगे। लेटेस्ट है 2024 एग्जाम के लिए, तुम इसको ऑर्डर कर सकते हो। और एक खास बात, अभी 24 आवर्स के लिए, सिर्फ 24 आवर्स के लिए 60% ऑफ चल रहा है उस्वाल बुक्स में, सिर्फ 24 आवर्स के लिए। तो तुम चाहो तो इसको 60% डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हो। लिंक इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये देख सकते हो बुक है, जाकर के तुम परचेज कर सकते हो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखना कि तुमको ये तुक्का वाली स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है अपनी जेईई के पेपर में। स्टार्ट करते हैं यार, ध्यान से देखो कि भैया तुक्का क्या होता है, किस टाइप का होता है तुक्का। एक तो यार ब्लाइंड गैस होता है कि भैया एकदम जो मन में आया जय माता दी बोल के लगा दिया, या ऐसा मन किया कि 5 क्वेश्चन में ए डाल देते हैं, आगे के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में बी डाल देते हैं, फिर सी डाल देते हैं। ऐसे में ना यार मैक्सिमम टाइम्स नेगेटिव मार्किंग लेकर के जाओगे तुम। इसलिए मेरी जान, तुमको ब्लाइंड गैस तो करना ही नहीं है। तुमको क्या करना है? तुमको करना है इंटेलिजेंट गैस। ध्यान से सुन लो, ब्लाइंड गैस मत करके आना भैया, नुकसान ही होता है। मैंने मैक्सिमम टाइम देख चुका है यार, स्टूडेंट्स करके आ चुके हैं। तुमको करना है इंटेलिजेंट गैस। अब ध्यान से सुनना भैया, तुक्का कब मारना है। सबसे पहली बात तो भैया मारना कब है? मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि तुम तुक्का मारो जब 30 से 40% क्वेश्चन तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके होंगे पेपर के। समझ रहे हो ना? मतलब लगभग तुम अगर 100 नंबर के आसपास पहुंच चुके हो, 100 मार्क्स क्रॉस कर चुके हो, और अब तुम चाह रहे हो कि 20-25 मार्क्स अगर और आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बेटर ब्रांच कॉलेज मिल जाएगा, तब तुम ये ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया 10 नंबर का बस पेपर बना और बस तुक्का मारना शुरू कर दिए। ये वैसे भी चांसेस ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में तुमको तुक्का मारने का मौका मिलेगा। ध्यान से देखना। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा 30-40% अगर तुम क्वेश्चंस कर लिए हो पेपर के हो जाने के बाद, मैंने उतने क्वेश्चंस हो जाने के बाद, तब तुमको तुक्का मारना है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब सपोज करो यार तुमने ना अपने पेपर में 15 तुक्के मारे। अब तुमको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन में तुमने गेस वर्क कर दिया है। अब ध्यान से देखना, 4 ही ऐसी पॉसिबिलिटीज इसमें नजर आएगी जहां पर तुम नेगेटिव मार्किंग लेकर के जाओगे। एक तो उसमें मान लो तुम्हारे 3 सही हुए हैं तो तुमको 12 नंबर मिलेंगे, और 12 गलत हो गए तो -12, तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, 0 हो जाएगा। अगर तुम्हारे सिर्फ 2 क्वेश्चन सही हुए और -13 मिला तो तुमको -5 लेकर के जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन ही सही हुआ और 14 गलत हो गए तो तुमको -10 मार्क्स लेकर के जाने पड़ेंगे, और तुम्हारे एक भी सही नहीं हुआ, 15 के 15 गलत हो गए तो -15 ले जाना पड़ेगा। ये 4 ही ऐसे केस है जहां पर तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग आएंगे। मतलब 0, 1, 2, 3 में, मतलब अगर तुम्हारा 4 क्वेश्चन सही हो जाता है 15 में से, तो 4 4 16 हो जाएगा, और -11 यानी कि तुम +5 पर आ जाओगे। मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम इन 15 में से पॉजिटिव साइड में जाओगे। अगर तुम प्रोबेबिलिटी और पीएनसी अगर पढ़ोगे, तुमको पता होगा कि 15 क्वेश्चंस में से अगर तुम इस 4 में लैंड करते हो, जहां तुम्हारा 0 सही हो, 1 सही हो, 2 सही हो, 3 सही हो, तभी तुम नुकसान में हो। इनफैक्ट 3 में भी नुकसान में नहीं हो। सिर्फ 3 ऐसे केसेस है जहां पर तुम नुकसान में हो। और आगे तुम देखोगे तो यहाँ 3 से लेकर के 15 तक ऐसे चांसेस है जहां तुम अच्छे नंबर लेकर के आओगे, या एक केस में 0 नंबर लेकर के आओगे। तो यार ये देख करके लगता है कि हाँ, अगर तुम एक अच्छा नंबर ला चुके हो पेपर में, बूस्ट लाना चाहते हो, तब तुम इंटेलिजेंट गैस कर सकते हो। तुक्काबाजी, वहां पर ब्लाइंड गैस नहीं करना है। अब बात आती भैया तुक्का मारना कहाँ है, तो ध्यान से देखना। तुक्का कहाँ मारना है? ज्यादातर असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि तो भैया तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए।
तो वहां पर स्टेटमेंट पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग वहां पर ज्यादा कोशिश करना तुक्का मारने की या गेस करने की, क्योंकि वहां पर ना यार वो स्टेटमेंट पढ़ करके साफ समझ में आ जाता है कि भैया हाँ कौन सा हो सकता है, या थोड़ा बहुत हमको गेस लग जाता है। सेकंड, ऐसे क्वेश्चन जिसके चॉइसेस में ऑल ऑफ द अबव गिवन होते हैं ना, कि भैया ए बी सी या ऑल ऑफ द अबव, तो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं बट मैक्सिमम टाइम्स ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर होता है। तो अगर भैया मार ही रहे हो गैस, तो ऑल ऑफ द अबव में मार करके आना, ज्यादा चांस होते हैं कि वो सही हो जाए। उसके बाद यार कई बार तुमको ऐसे वाले ऑप्शन भी दिखते हैं भैया ए बी सी बोथ ए एंड बी, तो कई बार मतलब ज्यादातर ये देखा जाता है भाई जब तुम सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे तो बोथ ए एंड बी जो है वो तुम्हारा आंसर होता है। तो अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम गैस करने वाले हो इंटेलिजेंट टाइप, तो ट्राई करना असर्शन रीजन में करो, ऑल ऑफ द अबव में टिक करो, बोथ ए एंड बी में टिक करो। और चौथा एक और क्वेश्चन है जो जिसमें ऐसे टाइप के ऑप्शंस होते हैं, मान लो ऑप्शन है 24, 57, 64 और -24। तो जब भी कोई नंबर रिपीट होता है ना, जैसे यहाँ 24 रिपीट हुआ है, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ एक बार नेगेटिव साइन के साथ, तो ज्यादातर 70 to 80% चांस होता है कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। तो अगर तुम एक गैस वर्क कर ही रहे हो तो बी और सी में गैस मत करना, ए और डी में से कोई करके आना, क्योंकि अगर दो ऑप्शन में वो कंफ्यूज कर रहा है सेम नंबर में, तो यार वही लगभग आंसर होता है, या ए या डी जो है वो आंसर हो रहा होता है। तो यार अब इंटेलिजेंट गैस कैसे करते हैं ना, उसको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल मैं तुमको देता हूं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये जेईई मेन 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी आया है पिछले साल ही। अगर तुमको क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं भी आता है ना, तो एकदम चिंदी नॉलेज से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। वैसे तो मैंने इसको देखो करके रखा है ताकि फटाफट से हो जाए। एलिमिनेट करना है तुमको ऑप्शंस को, तुम ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो देखो बी के 3 बार आ रहे हैं, सॉरी 4 बार आ रहा है, चारों बार बी का आर है, मतलब ये तो हमको पता चल गया कि आंसर में बी का तो भैया आर ही होना है, एक तो क्लियर हो गया। और अगर तुम ऑप्शन में ध्यान से देखोगे ना मेरे जान, तो सी का क्यू, सी का क्यू, सी का क्यू, सी का पी, एक ही बार पी आ रहा है, कंफ्यूज करना चाहते हैं सी का पक्का क्यू होगा। एक तो ये ऑप्शन से तुम कर सकते हो, तो बी का आर सी का क्यू ये तो तुम देख सकते थे। अब अगर भैया ये भी नहीं हमको ऑप्शन से नहीं करना, हमको तो बेसिक एकदम चिंदी नॉलेज लगानी, तो देखो सल्फर जो है वो तुमको कहां पर दिख रहा है, सल्फर इस पूरे चारों ऑप्शन में मात्र तुमको कहां दिख रहा है, आर ऑप्शन में, लगा दो भैया बी का आर। फॉस्फोरस तुमको कहां दिख रहा है, मात्र क्यू ऑप्शन में दिख रहा है ये फॉस्फोरस, और कहीं पर भी फॉस्फोरस नहीं है, लगा दो भैया सी का क्यू। मतलब अब ये वाला यूज हो चुका है, ये वाला यूज हो चुका है, ये वाला यूज हो चुका है। अगला आता है हेलोजन। हेलोजन देख सकते हो AgX और नीचे तुम्हारा फेरीफेरोसाइनाइड, तो भैया एक्स एलोजन होता है, सीधा जाकर के मैच कर दो, तो ये हो गया डी का पी, तो ए का आ गया एस, ए का एस, बी का आर, सी का क्यू, डी का पी, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। अगर तुमने क्वालिटेटिव एनालिसिस को कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाया होगा तो यहां से +4 ले जा सकते हो। इसी को मैं बोल रहा था तुमको इंटेलिजेंट गैस। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर तुमको अपने जेईई के पेपर में दिखे तो पढ़ लेना, छोड़ना मत कि भैया मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। खास करके मैच द फॉलोइंग्स में ना बहुत चांस होता है कि तुम क्वेश्चंस कर जाओगे बिना नॉलेज के। तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चंस देख सकते हो, या तुक्का कब मारना है वो मैंने तुमको बता दिया। असर्शन रीजन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस में कर सकते हो, बोथ ए एंड बी वाले ऑप्शन में कर सकते हो, और जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव सेम नंबर होते हैं वहां पर तुम एक छोटा सा गैस वर्क कर सकते हो। तो इसको तुमको करके आना है पेपर में, ब्लाइंड गैस मत करके आना कि जो मन में आ रहा है वो करके आ जाओ। वीडियो कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भी कोई दिक्कत हो मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा लगेगा तुम अगर सपोर्ट करोगे तो। ऐसे ही और तगड़ी तगड़ी वीडियोस तुम सभी लोग के लिए मैं सपोर्टिव वे में लाते रहता हूं। थैंक यू सो मच।